बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने ग्राम, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में अब एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है, यानी भारत के मौजूदा आर्मी चीफ मेजर जनरल जनरल एम नरवणे अपने ओहदे से रिटायर्ड होने वाले हैं। उसकी जगह लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। भारत का मीडिया देखें तो इस वक्त पाकिस्तान को धमकाने की नाकाम कोशिश की जा रही है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे की अस्करी खिदमात का जिक्र कर करके, और ये बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे वाहिद ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल हैं या भारत के पहले ऐसे आर्मी चीफ होंगे जो कि इंजीनियरिंग कोर्स से आ रहे हैं। भारत में आर्मी चीफ की तब्दीली तो हो रही है, लेकिन डरावे इसके पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। भारत का मीडिया लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे की तारीफें करते करते यहां तक कहता नजर आ रहा है कि इन्होंने अपनी सारी जिंदगी मशरकी बॉर्डर यानी पाकिस्तान के इर्द गिर्द गुजारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के साथ तनाजात हो या पाकिस्तान के साथ जंग तक की नौबत आना हो, उसमें यही लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे साहब पेश रहे। भारतीय तो उससे ये कहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे की तरफ से, लेकिन पिछले कुछ अरसे में जितने जुल्म और बर्बरियत कश्मीरी अवाम पर की गई है, उसमें भी यही जनरल साहब पेश रहे हैं। अब इनडायरेक्टली पाकिस्तान को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का नाम लेकर धमकियां दी जा रही हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे आएगा तो पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई भी आ जाए सब बराबर होते हैं। हम उन्हें अपनी स्ट्रेट पॉलिसी के तौर पर ही ट्रीट करेंगे, चाहे उनका वज़ीर-ए-आज़म कोई नया आए या फिर उनका आर्मी चीफ। भारतीय अपनी टीआरपी के लिए पाकिस्तान का नाम लेते नजर आ रहे हैं, और आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीयों ही की जुबानी ये सारी रुदा सुनाते हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस नए आर्मी चीफ के बारे में भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के अगले आर्मी चीफ ऑफ इंडिया होंगे। 29वें सेना प्रमुख के पद पर पहुंचने वाले वो पहले इंजीनियर हैं। अब तक इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मर्ड अधिकारी ही सेना प्रमुख बनते रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जनरल एम नरवणे का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे अभी थल सेना के उप प्रमुख हैं। थल सेना का उप प्रमुख बनने से पहले वे पूर्वी सैन्य कमांडर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एलओसी पर इंजीनियर रेजिमेंट की कमान भी संभाली थी। दिसंबर 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम के तहत पश्चिमी सीमा पर हथियारों और सैनिकों की बड़ी पैमाने पर तैनाती कर दी गई थी। इस घटना के वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बन गए थे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान नियंत्रण रेखा के पास इंजीनियर रेजिमेंट की कमान संभाली थी। इसके साथ ही वो पश्चिमी सेक्टर में एक इंजीनियर ब्रिगेड, एलओसी के साथ एक पैदल सेना ब्रिगेड और पश्चिमी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके में एक पहाड़ी डिवीजन और पूर्व उत्तर में एक कोर की कमान भी संभाल चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का परिवार नागपुर से है। शुरुआती स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया। एनडीए के बाद इन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी ज्वाइन की। 3 मई 1987 को डेंटल कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट अर्चना सलपेकर से शादी की। उनकी शानदार सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, थल सेना प्रमुख से प्रशस्ति पत्र आदि से सम्मानित भी किया जा चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे को दिसंबर 1982 में बॉम्बे सैम्पर्स में कमीशन मिला था। अपने विशिष्ट करियर में उन्होंने सभी प्रकार के इलाकों में पारंपरिक और साथ ही आतंकवादी विरोधी अभियानों में कई प्रतिष्ठित कमांड और स्टाफ संबंधी दायित्वों का निर्वहन किया है। वह संयुक्त राष्ट्र के कई मिशनों में योगदान भी दे चुके हैं। वह जून 2020 से मई 2021 तक अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ भी रहे हैं। आर्मी में उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अब एक नई जिम्मेदारी दी गई है। वो थल सेना के नए प्रमुख होंगे। ये पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जो इंजीनियरिंग कोर्स से आते हैं और यही बात इन्हें खास बनाती है। केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है और आगामी 30 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना की कमान सौंप दी जाएगी।
मनोज पांडे देश के पहले इंजीनियर होंगे जिन्हें सेना प्रमुख की कमान सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि मौजूदा सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे इस महीने के आखिरी में रिटायर हो रहे हैं। मनोज मुकुंद नरवणे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ही सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। जनरल नरवणे को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनके रिटायर होने के बाद इन्हें सीडीएस बनाया जा सकता है। वहीं अब इनकी जगह पर नए थल सेना प्रमुख जो हैं वो होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 19वें देश के आर्मी चीफ होंगे और ऐसा पहली बार होगा कि देश को कोई इंजीनियरिंग कोर्स से आर्मी चीफ मिल रहा हो। आइए अब जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के बारे में विस्तार से कि कब उन्होंने सेना ज्वाइन की और कब कब कहां तैनात रहे। जनरल पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स यानी द बॉम्बे सैपर्स में नियुक्ति मिली थी। वो स्टाफ कॉलेज कैम्बरली ब्रिटेन से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने आर्मी वॉर कॉलेज महू और दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में हायर कमांड कोर्स में हिस्सा लिया। देश के लिए अपनी 39 सालों की विशिष्ट सेवा के दौरान पांडे ने ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने 1 जून को पूर्वी सेना कमान के नए कमांडर यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला था। ये कमान पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में चीन के साथ एलएसी की रक्षा के लिए तैनात थे। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे पूर्वी कमान के प्रमुख बनने से पहले अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने 1 जून 2020 को पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया था जो सेना में महत्वपूर्ण पदों पर 40 साल की सेवा के बाद 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हो गए थे। आपको बता दें कि इसी के साथ देश को उसका 29वां आर्मी चीफ मिल चुका है